भगवान शिव, जिन्हें महादेव भी कहा जाता है, उनका स्थान त्रिमूर्ति में है, जहां वे ब्रह्मा और विष्णु के साथ सृष्टि के 3 मुख्य तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वैसे तो उनके अनेक नाम हैं जो उनकी विभिन्न विशेषताओं और गुणों को दर्शाते हैं। भगवान शिव के अनेक नामों के पीछे गहरी आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक महत्व छिपा है। बता दें, भगवान शिव के अनेक नामों में से एक त्रिपुरारी भी है। तो आइए जानते हैं कि भगवान शिव का नाम त्रिपुरारी क्यों पड़ा। शिव पुराण में वर्णित एक महत्वपूर्ण कथा है, जिसमें दैत्य तारकासुर के 3 पुत्रों के बारे में बताया गया है। इन तीनों पुत्रों के नाम थे तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। ये तीनों अत्यंत बलशाली और पराक्रमी थे। दैत्य तारकासुर के अत्याचारों के कारण जब भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया, तो उसके पुत्रों को अपने पिता की मृत्यु का बहुत दुख हुआ। तब क्रोध और दुख के कारण उन्होंने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और देवताओं से अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उनसे अमर होने का वरदान मांगा। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने यह वरदान देने से इनकार कर दिया, तब तारकासुर के तीनों पुत्रों ने ब्रह्मा जी से कहा, आप हमारे लिए 3 नगर का निर्माण करवाइए, ताकि इन 3 नगरों के अंदर बैठकर हम पृथ्वी का भ्रमण आकाश मार्ग से कर सकते हैं। 1000 साल के बाद जब हम एक ही जगह पर आ मिले, उस समय जब हमारे तीनों नगर मिलकर एक हो जाए, तो जो देवता उन्हें एक ही बाण से नष्ट कर सकेगा, वही हमारी मृत्यु का कारण बने। इसके अलावा कोई हमें मार न पाए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी के कहने पर मय दानव ने उनके लिए 3 अद्भुत नगरों का निर्माण करवाया। तारकाक्ष के लिए सोने का नगर, कमलाक्ष के लिए चांदी का नगर और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनवाया गया। इन तीनों नगरों को सामूहिक रूप से त्रिपुर कहा जाता है और ये आकाश में घूमा करते थे। इन तीनों नगरों के असुरों ने अपनी शक्ति और वरदान का दुरुपयोग करते हुए तीनों लोकों में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। उनके अत्याचारों से त्रस्त होकर देवताओं ने भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव से सहायता मांगी। तब भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की और उन्हें आश्वासन दिया कि वे त्रिपुर का विनाश करेंगे। दिव्य रथ और समस्त देवताओं की संयुक्त शक्ति से बड़ा बाण लेकर भगवान शिव त्रिपुर का नाश करने निकल गए। जैसे ही त्रिपुर के तीनों नगर एक सीध में आए, भगवान शिव ने दिव्य बाण चलाकर तुरंत उनका विनाश कर दिया। त्रिपुर का नाश होते ही सभी देवता भगवान शिव का जयकारा लगाने लगे। इस प्रकार भगवान शिव ने त्रिपुर का नाश किया और वे त्रिपुरारी कहलाए।